पिछले एक महीने में चीन ने भारत के हर पड़ोसी देश में घुसने की कोशिश की। चीन ने एक के बाद एक अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को फंसाने की कोशिश की। भारत के ये पड़ोसी देश चीन के झांसे में आ भी गए, लेकिन भारत के इन पड़ोसियों ने मोदी सरकार को चौकन्ना कर दिया। पड़ोसी देशों को भरपूर मदद करने के बावजूद जब भारत ने देखा कि ये देश दोबारा चीन के झांसे में फंस रहे हैं, तो भारत ने भी इनका इलाज शुरू कर दिया। इस मिशन में भारत ने सबसे पहले श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव की मरम्मत की। आपको सबसे पहले बताते हैं कि भारत ने नेपाल में अचानक कैसे खेल पलट दिया है। नेपाल में इस वक्त चीन समर्थक सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने नेपाल में चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन नेपाल में रेल लाइन बिछाकर भारत पर बढ़त लेने की सोच रहा था, लेकिन चीन सोचता रह गया और भारत ने बिजली की रफ्तार से नेपाल में हिंदुस्तानी ट्रेन चलाने का पूरा प्लान भी तैयार कर दिया। आपको बता दें कि चीन रेलवे लाइन के जरिए तिब्बत के केरुंग को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चीन से पहले भारत ने बिहार के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने का पूरा प्लान तैयार भी कर दिया। भारत नेपाल को यह बताने में सफल रहा है कि चीन की हर परियोजना कर्ज का जाल है। नेपाल के बाद भारत को श्रीलंका में भी एक बड़ी जीत मिली है। हाल ही में श्रीलंका पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर जोरदार हमला बोल दिया। विदेश मंत्री ने श्रीलंका में खड़े होकर वो ऐलान किया जिसका श्रीलंका को इंतजार था। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज लेना चाहता है, लेकिन श्रीलंका पर पहले ही काफी कर्ज है। श्रीलंका चीन, भारत और जापान से काफी लोन लेता है। IMF ने श्रीलंका से कहा था कि वो पैसा तब देगा जब भारत और चीन जैसे देश आश्वासन देंगे। चीन ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को फाइनेंसिंग के लिए अपना आश्वासन देता है। यानी भारत की तरफ से रास्ता साफ है कि श्रीलंका अब IMF जैसे संस्थानों से लोन ले सकता है। नेपाल और श्रीलंका के बाद भारत ने भूटान से भी चीन को धकेलना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन ने भूटान को फंसाने की कोशिश की थी। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद चल रहा है, लेकिन चीन ने भूटान से कहा कि वो सारे विवाद सुलझाना चाहता है। लेकिन चीन तो चीन है। बातचीत की आड़ में चीन ने भूटान के दावे वाले इलाकों में 200 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर दिया। हालांकि ये छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन ये भूटान की संप्रभुता पर हमला था। चीन ने जहां निर्माण किया वहां से डोकलाम का इलाका भी दूर नहीं है। ये वही डोकलाम है जहां भारत और चीन के बीच झड़प हो चुकी है। चीन की इस हरकत को देख भारत एक्शन में आ गया। भारत ने सबसे पहले तो भूटान को चीन से बचाने के लिए अपने विदेश सचिव विनय क्वात्रा को भेज दिया, ताकि पता लगाया जा सके कि चीन ने भूटान को कितना घेरा है। इसके बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वोत्तर से लगती सीमा पर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का फैसला कर लिया है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज 1 फरवरी से शुरू हो रही है। भारत ने मालदीव में भी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। चीन मालदीव में मौजूदा सरकार को हटाकर उसकी बात मानने वाली सरकार लाना चाहता है। इसके लिए चीन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की मदद से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव पहुंच गए और उन्होंने वहां चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया।